आज के इस दुनिया में इंसान अपने आप को सबसे बड़ा बलवान और ताकतवर समझता है। जी हाँ, ये सत्य भी है कि इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिजीव इंसान को ही कहा गया है और जाना जाता है। लेकिन इस पृथ्वी पर इंसान अपने आप को बहुत अमीर, घमंडी और ताकतवर समझता है और वो सोचता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरे पास ताकत है तो मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरे पास वो सुंदरता है तो मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरे पास ये पोस्ट है तो मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। लेकिन नहीं, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनकर आप लोग ज़रूर इस पर विचार करेंगे। एक स्कूल टाइम में जब स्कूल होता है तो हम 10th क्लास तक एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो 10वीं जो है वो सबसे हायर है। लेकिन उसी स्कूल में कक्षा 9 का एक बच्चा 8वीं क्लास के बच्चे को थप्पड़ मार देता है। जो 8वीं क्लास का बच्चा कुछ नहीं किया होता है, फिर भी 9वीं क्लास का बच्चा 8वीं क्लास के बच्चे को थप्पड़ मार देता है। फिर 8वीं क्लास का बच्चा पूछता है कि भैया मुझे आपने थप्पड़ क्यों मारा? तो 9वीं क्लास के बच्चा बोलता है कि मैं सीनियर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ठीक जैसे ही ये बात गुजा तो उस स्कूल में भगदड़ मच गया। 8वीं क्लास के बच्चे ने 7वीं क्लास के बच्चे को थप्पड़ मारा, 7वीं क्लास के बच्चों ने 6ठी क्लास के बच्चे को थप्पड़ मारा, 6ठी क्लास के बच्चों ने 5वीं क्लास के बच्चे को थप्पड़ मारा, 5वीं क्लास के बच्चों ने 4थी क्लास के बच्चों को थप्पड़ मारा, 4थी क्लास के बच्चों ने 3री कक्षा के बच्चों को थप्पड़ मारा, 3री कक्षा के बच्चों ने 2री कक्षा के बच्चों को थप्पड़ मारा और 2री कक्षा के बच्चों ने 1ली कक्षा के बच्चों को जोरदार थप्पड़ मारा। लेकिन ये सब देखने के बाद जो शून्य क्लास के बच्चे थे, यानी जिसे हम LKG और UKG कहते हैं, वो ये दृश्य देखकर एक कोने में दुबक कर बैठ गया। तो एक ने कहा, अरे भैया तुम दुबक कर क्यों बैठ गए? तो 0 ने कहा, इसलिए कि अब आप मुझे मारोगे। तो कक्षा 1 के बच्चे ने कहा, नहीं भैया मैं आपको मारूंगा नहीं। और कक्षा 1 का बच्चा उस 0 क्लास के बच्चे के ठीक बाजू में जाकर बैठ गया। तो उसने कहा, आपने मुझे क्यों नहीं मारा? तो इस कक्षा 1 के बच्चे ने जवाब दिया कि सब सीनियर एक दूसरे को मार रहे थे, अर्थात अब हम लोग सबसे सीनियर हो गए। यानी उस 0 के बाजू में जो 1 बैठा वो 10 हो गया, अर्थात वो दोनों मिलकर सबसे सीनियर हो गए। तो मेरे कहानी का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे कि इंसान अपने ताकत, उम्र, अपने पैसे, शोहरत, रूप, रंग और पोस्ट से बड़ा नहीं होता। इंसान हमेशा अपने सोच से बड़ा होता है। तो अपने सोच को हमेशा बड़ा रखें और इस दुनिया में एक दूसरे का सहयोग करें, ना कि उसकी टांग खिंचाई। क्योंकि एक ऐसा समय आता है जिसे आप नीचा और कमज़ोर समझते हैं, वो वही आपको एक दिन पटखनी दे सकता है। जैसे इस धरती पर अगर हम हाथी को ले लें तो हाथी एक विशालकाय जानवर है, लेकिन उस विशालकाय जानवर को एक बहुत ही कमज़ोर, जिसे हम एक बार फूंक मार दें तो वो उड़ जाती है, चिट्टी। वो चिट्टी उतने विशालकाय जानवर को गिरा देती है। अर्थात एक दूसरे से नफरत ना करें, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, एक दूसरे को कमज़ोर ना समझें, उसकी इज्जत करें और हमेशा अपने सोच को बड़ा रखें। तो इस कहानी का ये तात्पर्य था कि इंसान सच में अपने सोच से बड़ा होता है, न कि ताकत से, न अपने उम्र से, न अपने पैसों से, न अपने रूप रंग से और न ही किसी और शक्ति से। इंसान जब भी बड़ा होता है तो अपने सोच से बड़ा होता है। एक बार की बात है कि भगवान शंकर ने भी माता पार्वती से कहा कि हे माता, तुम जिसे कह रही हो वो अमीर नहीं बन सकता। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि तो चलिए देख लेते हैं। फिर एक बार घूमते घूमते जब शाम हो गई तो भगवान शंकर ने कहा, अब रुकेंगे कहाँ? तो माता ने कहा, यहीं रुकते हैं। तो खाना कैसे बनेगा?
तो माता पार्वती गई और एक उजड़े हुए इनार से ईंटा उठा के लाई। शंकर भगवान ने पूछा, ये ईंटा कहाँ से लाया? तो माता ने कहा, वो इनार जो है वो उजड़ा था, उसी में से निकाल लाई। भगवान शंकर बोले, वो कमज़ोर था तो आपने उसे मरम्मत क्यों नहीं किया? आपने भी उसे उजाड़ने का काम किया। अर्थात जब भी आप किसी का काम करें तो भला करें, ना कि बुरा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।